हेलो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है जो यूपी टेट का फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट ग्रुप में क्या भरें। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सारे सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना क्या है, जैसे ही आप OTR कंप्लीट कर लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगा। जैसे इस तरह का जब विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल फिल करने हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लेवल चूज करेंगे, अगर 1 से 5 तक भरते हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप कुछ भी नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर तो यस या नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो करने के बाद यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। तो 1 से 5 के लिए आपको BTC आवश्यक है, फिर DLED करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें से आप फिल कर देंगे जो भी आपका जो भी डिग्री है आपके पास उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका दोनों पेपर के लिए फिल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 से 8 के लिए फिल करेंगे, 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप आता है। ये कन्फ्यूजन वाली बात है। यहाँ पे आपको सोचना है कि आप यहाँ पे क्या भरें। यहाँ पे आप साइंस मैथमेटिक्स भरें या फिर सोशल साइंस या फिर आर्ट भरें। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग साइंस वर्ग के हैं, जैसे कि BSc किया है, MSc किया है, मतलब उनका जो बैचलर ऑफ जो आर्ट है वह साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है, तो वह इसी सब्जेक्ट को चूज करेंगे। और जो जैसे BA किए हैं, BCom किए हैं, वह सोशल साइंस या आर्ट साइंस भरेंगे। कई बच्चों के मन में यह भी डाउट है कि क्या हम अगर BA किए हैं तो क्या हम साइंस मैथमेटिक्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर जब आप सुपर टेट में बैठेंगे तो उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपका जो मूल सब्जेक्ट है अगर साइंस साइड का है और आपने सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज करके क्वालिफाई किया टेट को, या फिर आपका सोशल साइंस से आपने मैथमेटिक्स डाल के और साइंस डाल के क्वालिफाई किया, तो आप वहाँ पे मतलब मिसमैच हो जाएगा और फिर आप हो सकता है पात्रता से बाहर हो सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो आपके लिए सही यही होगा कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप साइंस साइड से हैं तो साइंस साइड सब्जेक्ट चूज करिए, अगर आप आर्ट साइंस से हैं तो आर्ट साइंस का सब्जेक्ट ही चूज करिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बोथ करते हैं, आप पे अगर यहाँ पे दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे फिर भी आपको 6 से 8 के लिए आपको, अब इसमें होता क्या, अगर आप साइंस से मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो ये 60 क्वेश्चन बस इसी से आता है, और सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं 60 क्वेश्चन बस इसी से आता है, आपके मूल सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट ध्यान से फिलअप करना है, नहीं तो आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी शो करेगा यूपी टेट का। लेकिन जब आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लेंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट होगा। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में क्या भरना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट ग्रुप में आपको क्या भरना है। आपकी BA या फिर जो बैचलर ऑफ आर्ट आपके पास है या फिर जो बैचलर की डिग्री है उसमें आपका मूल सब्जेक्ट क्या हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो बच्चे B.Ed किए हुए हैं उनके लिए केवल यहाँ पे 6 to 8 के लिए फिलअप करने के लिए ऑप्शन आएगा। वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 to 8 ही फिल कर सकते हैं जो जो लोग यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप न्यूनतम B.Ed वाले जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो B.Ed किए हैं वह 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर जो B.Ed और BTC किए हैं तो वह दोनों पेपर फिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप BTC किए हैं दोनों पेपर भर सकते हैं, लेकिन B.Ed किए हैं तो 6 to 8 भरेंगे। और 1 से 5 देखिए, जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट ग्रुप भी भरने की ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके सामने BTC का कोई भी ऑप्शन नहीं शो होगा। अभी इसको देखेंगे,
आप देखते जाइए। यहाँ पे अब कहीं पे भी बीएड देख लीजिए, कहीं पे भी बीएड आपको यहाँ पे बीटीसी दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे भी बीटीसी दिख रहा। और ये विशेष शिक्षा, जो लोग विशिष्ट शिक्षा किए हुए हैं वो इस पे देखिए डीएड विशेष शिक्षा में। और यहाँ पे और भी यहाँ पे भी देख रहे हैं बीटीसी दिख रहा, और यहाँ पे भी बीटीसी दिख रहा। मतलब 1 से 5 वाले में बीएड वाले का ऑप्शन नहीं है। तो बीएड वाले प्राइमरी लेवल की वैकेंसी मतलब यहाँ पे नहीं फिल करेंगे। उनको भरने के लिए 6 to 8 है, अपर प्राइमरी में वो आवेदन करेंगे। अपर प्राइमरी में अगर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए अपर प्राइमरी जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आपके सामने बीएड का ऑप्शन कई जगह आपको दिखेगा। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया आपका बीएड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जो जिस तरह का बीएड आपने किया वहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका डाउट होगा सब्जेक्ट चूज करने का, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे भरना, वो क्लियर हो गया होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।